सऊदी अरब पर पहले तो यमन की जानिब से हौसियों ने हमला किया, लेकिन आज यूं लग रहा है कि अमेरिका ईरान जंग तो थम रही है, लेकिन सऊदी अरब वाली जंग फैलने जा रही है। सऊदी अरब पर एक और मुल्क से हमला हुआ है और ये मुल्क इस मर्तबा यमन नहीं है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने हंगामी बयान भी जारी कर दिया है। हौसियों ने सऊदी अरब का ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है और सऊदी अरब जो है उसके असलहा डिपो पर कब्जा करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जुलाई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आपको मालूम है कि तेजी से तब्दील हो रही है। इस वक्त सिनेरियो ये बन चुका है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मेक और ब्रेक मोमेंट है। अमेरिका ने पिछली कुछ रातें ईरान पर हमले नहीं किए, लेकिन अब बहुत से तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि यह एक बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकता है और इसी दौरान अगर पाकिस्तान और कतर के मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं होते या फिर दोनों साइड अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला जो है वो कर सकता है और ये खामोशी एक तूफान का ही पेश खैमा थी। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक जानिब ईरान अमेरिका जंग को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जंग फैलती जा रही है और जंग जो है वो सऊदी अरब और यमन के हौसियों वाला मामला। पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिश की, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये मामला बिगड़ता जा रहा है और इसमें स्पॉयलर्स जो हैं उनकी भी एंट्री हो गई है। कुछ ऐसे एक्टर्स जिनका किसी को नहीं पता, वो भी अब इस सारे मामले में कूद पड़े हैं। इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले तो चूंकि सऊदी अरब जो है और दुनिया के तमाम तर ममालिक मुख्तलिफ ममालिक से असला खरीदते हैं। बहुत से तो ऐसे मुल्क हैं जो एक ही मुल्क से असला खरीदते हैं, लेकिन वो असला एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है और डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे ही होती है। अब तुर्की जो है उसके बड़े बेहतरीन किस्म के ड्रोन्स हैं, बेरफ्तार ड्रोन्स हैं, आकिंची ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान भी तुर्की के साथ ड्रोन कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ाता आया है और बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान ने कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन रखी है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यमन के हौसियों और सऊदिया के दरमियान टेंशन तो इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हैं और अच्छा खासा मामला जो है वो अब आगे बढ़ चुका है। सूरत हाल एस्केलेट करती जा रही है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की, ईरान ने भी हौसियों को ये मैसेज दिया, पब्लिकली बयान दिया कि भाई लड़ाई से मसला हल नहीं होना, लेकिन आबनाए बाबुल मंदब में सऊदिया के जहाज़ों को यमन के हौसी जो हैं वो वार्निंग्स भी दे रहे हैं और सऊदिया जो है वो भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। अब खबर यह आई है नाज़रीन कराम कि यमन के हौसी जो हैं उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से ऑपरेट किया जाने वाला तुर्की का बेहतरीन आकिंची ड्रोन जो है उसको मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही साथ कुछ वीडियोस जो हैं, जो कि मुबैना वीडियोस सामने आ रही हैं सऊदी अरब के इस ड्रोन के गिरने की। इन वीडियोस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि हौसी ट्रूप्स जो हैं, जो इनके जंगजू हैं हौसियों के, ये गर्म तपती रेत के ऊपर पैदल चलकर उसे शूट कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं, भाग रहे हैं और वो इसे एक अपने रिजॉल्व के इशारे के तौर पर पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि ये देखो जी, इस तरह से हम कार्रवाई करते हैं और इस तरह से हम अपना होल्ड जो है वो बरकरार रखते हैं। अच्छा, इस सबके अंदर नाज़रीन किराम हौसीज जो हैं उन्होंने पोज किया, वीडियो भी बनाई और रशिया टुडे ने इसके हवाले से खबर बड़ी दिलचस्प की कि बेयरफुट यमनीज, यमन के वो लोग जो सहरा के अंदर गरीब लोग हैं और जूतों के बगैर वो तपती रेत के ऊपर फिर रहे हैं, वो पोज कर रहे हैं मलबे के करीब, जो कि $20 मिलियन से ज्यादा महंगा एक ड्रोन है। ये एक ड्रोन $20 मिलियन से ज्यादा का है और तुर्की का बेहतरीन ड्रोन है। इसे उन्होंने किस तरह से गिराया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सिचुएशन क्या है यमन के अंदर? आपको पता है कि एक PLC है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, एक STC है, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, और एक हौसी है। PLC और STC जो है वो हौसियों के खिलाफ है, लेकिन उनके आपस में भी कुछ इख्तलाफात हैं। अच्छा, अब यमन के अंदर सऊदी अरब जो है वो यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड PLC की हुकूमत की सऊदी अरब मदद भी करता है। हौसी जो है उनके खिलाफ वो वाली गवर्नमेंट भी एक्ट करती है, एक कोएलिशन भी है, तो एक अजीब सी खिचड़ी है। तो याद रखिएगा वहां पर हथियार भी जाते हैं, बल्कि भी रिसेंटली STC जो है उसके लिए कुछ हथियार गए और UAE के ऊपर सऊदी अरब ने यह इल्जाम लगाया कि UAE ने ये हथियार दे रहा है, ये तो यमन को तोड़ना चाहते हैं और सऊदी अरब के मफादात के खिलाफ है। सऊदी अरब ने उस असले के कंसाइनमेंट के ऊपर स्ट्राइक कर दी थी और UAE को फिर यमन की PLC वाली जो गवर्नमेंट है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, उसने कहा कि आप दहशतगर्दी के
और हौसियों के खिलाफ हमारे साथ थे, ऑफिशियली आप हमारे मुल्क में आए थे, अब आप चले जाएं। सऊदी अरब अभी भी है वहां पर। अब यमन के जो हौसी हैं उनकी फौज ने यह दावा किया है कि हमने सऊदी अरब की जो मिलिट्री है उसके वेपन्स और म्यूनिशंस जो हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इस सब के अंदर ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर जो फौजी थे वो छोड़कर चले गए, और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि हम सऊदिया का ही प्रोवाइड किया गया असला जो है, ये अब यमन के हौसियों का अपना क्लेम है कि हम यमन का जो सऊदिया का ही प्रोवाइड किया गया असला जो है वो सऊदिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम कुछ बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट्स के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर एक तो यमन के जो हौसी हैं उनकी तरफ से हमला किया गया सुबह, और लोकल्स ने बताया कि जो एक अबकेक की अरामको रिफाइनरी है वहां पर कोई हिट हुआ है और वहां पर धुएं के बादल भी देखे गए, जिसका मतलब इंपैक्ट होता है। दो तरह के आजकल मिसाइल हमले हैं, एक मिसाइल आया एयर डिफेंस ने फजा में तबाह कर दिया। यूनान जो है वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब के अंदर ऑपरेट करता है, उसने भी अगले दिन बताया था कि हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। उसका ये होता है कि फजा में जब वो तबाह हो जाता है तो वो थोड़ी तबाही होती है, उसका कोई मलबा कहीं पे गिर गया, थोड़ी बहुत तबाही हो गई, लेकिन वो जो बैलिस्टिक मिसाइल ने जाकर अपने निशाने पर इंपैक्ट डालना होता है वो नहीं डलता। जब किसी मकान से, स्ट्रेटेजिक मकान से धुआं उठ रहा हो तो इसका मतलब है वो मिसाइल लगने में या ड्रोन लगने में कामयाब हो गया है। तो सऊदी अरब के अंदर लोकल जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये जो फैसिलिटी है अरामको की रिफाइनरी, यहां से आग देखी गई। नासा के फायर मैप्स जो हैं उन्होंने भी लार्ज फायर्स जो हैं वो रिपोर्ट की, और ये राज न्यूज जो है उसने भी रिपोर्ट किया। इस सब के ऊपर यमन के हौसियों ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की, और फिर इसके साथ ही साथ यमन के हौसियों के अलावा सऊदी अरब जो है उसने भी इनिशियली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अब जो तशवीशनाक चीज है जो मैंने अपने इब्तदाइये में भी आपके सामने कर्ज की थी, वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर सिर्फ यमन से नहीं बल्कि अब एक और मुल्क से हमला हुआ है, और वहां पर आपको पता है मुख्तलिफ मलेशियाज हैं। किसी को नहीं पता कौन हमला करता है। इराक के अंदर ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया भी हैं, ईरान मुखालिफ ग्रोह भी हैं जिनकी अमेरिका या बाकी मुबैना तौर पर मदद करते हैं, और वहां पर एक मैस है। तो अब इराक से ड्रोन हमलों के बाद सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने एक बयान दिया है। तर्जुमान ने कहा कि मशरकी सूबा और रियाद में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। उन्होंने कहा कि दिफाई निजाम ने हमलावर ड्रोन तैयारों को फजा में तबाह कर दिया। दहशत गर्दाना हमले इराकी सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द मलेशिया मुलव्विस हैं। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि इराक से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक भी रखते हैं, और ये एक परेशान कुन चीज है क्योंकि सऊदी अरब ने डायरेक्टली अब एक्यूज कर दिया है ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज को और ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों को कि उन्होंने इराक की सरजमीन से ये अटैक किया है। इससे पहले आपको मालूम है कि ईरान जो है वो यमन के हौसियों और सऊदीया वाले मामले से बाहर रहा हुआ है, बल्कि उसने डी एस्केलेशन बातचीत के जरिए मसला हल करने की बात की है। बट नाउ थिंग्स आर एस्केलेटिंग, और मुझे जो टेंशन है, मुझे जो परेशानी है, या मुझे जो चीज बॉदर कर रही है पिछले कुछ अरसे से, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, वो ये कि पाकिस्तान का असल एफर्ट ये था ही नहीं कि हमने ईरान अमेरिका जंग रुकवाई। हमारा असल एफर्ट 4 हफ्ते में भी यही रहा कि अरब जो है वो ईरान के साथ ना लड़े, मुसलमान आपस में ना लड़े, मुसलमानों की एक अनस्टॉपेबल वॉर जो है इस रीजन के अंदर साथ रहना है, हम सायाब नहीं बदल सकते, वो ना शुरू हो जाए। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन यूं लग रहा है, वही स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने दी थी, कि यूं लग रहा है कि सऊदीया को इस जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है, और इसमें स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। यानी अब सबको पता है कि हौसियों और सऊदीया का फंडा हो रहा है, किसी ने इराक से हमला कर दिया हो ताकि इल्जाम ईरान पे लग के सऊदीया और ईरान के दरमियान मामलात खराब हो जाएं, या सऊदी अरब इराक के अंदर ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज के ऊपर, उनके गिरोहों के ऊपर स्ट्राइक कर दे। तो ये इम्कानात जो हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं, और इससे फिर शायद एक ऐसी एस्केलेशन हो जिसमें फिर अगर डी एस्केलेशन करनी पड़ी या मामलात को अफाम तफहीम से हल करना पड़ा तो लेट्स बी ऑनेस्ट वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी तक की कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।